students, in accounts, now we learn about the equation system. Now the equation system is total assets equal to capital plus में other liabilities. That is called the equation system, and it is the American system. Now we start a typical problem with you. Raghu started business with cash 1,50,000. In that case, cash 1,50,000, capital create हो गई 1,50,000, other liabilities nil. तो 1,50,000 equal to 1,50,000. Second, purchases goods for cash 80,000 and own credit 40,000. आपने 80,000 का माल नकद खरीदा है और 40,000 का उधार पर खरीदा है, तो कैश में डिडक्ट होंगे 80,000 और आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 1,20,000 और 40,000 से आपके क्रेडिटर क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि आपने माल उधार खरीदा है. अगर आप माल उधार खरीदते हैं, जिन लोगों से खरीदते हैं वो आपके क्रेडिटर कहलाते हैं. तो ये हमारी अदर लायबिलिटी पैदा हो गई 40,000. अब हमने अगली पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है. हमारे पास 75,000 का माल है, इसको हमने सेल किया है कितने में? 1 लाख में. और आपको आधे पैसे तो क्या मिले? कैश. और आधे पैसे नहीं मिले हैं, तो इस मतलब हाफ पेमेंट रिसीव्ड, उसका कैश पर इफेक्ट पड़ेगा. और जो पैसे आपको प्राप्त नहीं हुए उससे आपके डेटर क्रिएट होंगे. तो हमारे पास 50,000 कैश इंक्रीज हो जाएगा और 50,000 ही हमारे एसेट साइड में डेटर पैदा हो जाएंगे और हमारा जो स्टॉक है वो रिड्यूस होगा 75,000. Therefore we can see 1 lakh minus 75,000, 25,000 is profit, and profit will be added into the capital and capital will be increased by 25,000. Next, sold goods again cost rupees 10,000 for 12,000. आपने 10,000 का माल 12,000 में बेचा है, परंतु आपने बेचा कैसे? उधार पर. तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. स्टॉक आपका रिड्यूस होएगा कॉस्ट प्राइस से 10,000 से और आपके डेटर इंक्रीज हो जाएंगे 12,000 से. फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें माल की कीमत पड़ रही है 10,000, हम सेल कर रहे हैं 12,000 में, 2,000 प्रॉफिट. It will be added in capital. Next, paid for rent and salary. Both are the expenses. Expenses से कैश रिड्यूस हो जाता है और कैपिटल रिड्यूस हो जाती है. Next, sold goods for 18,500 which costs rupees 20,000. अब हमने आपको माल सेल करना सिखाया लॉस पर. लॉस पर सेल करने से कैश इंक्रीज होएगा 18,500, स्टॉक रिड्यूस होएगा 20,000 और आपकी कैपिटल विल बी आल्सो रिड्यूस्ड. आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी 1,500 रुपए से. तो 1,500 रुपए आपको लॉस हुआ है, उससे आपकी कैपिटल में कमी आएगी, वो माइनस कर देंगे. क्रेडिटर एज इट इज. इस प्रकार से हम टोटल करेंगे तो असेट साइड का टोटल आएगा 2,09,500
और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस में अदर लाइबिलिटीज का टोटल आएगा 2,09,500। Therefore we can say total assessed is equal to capital plus में other liabilities and equation is balanced। अब बच्चों हम आपको एक और चीज बनाने सिखा रहे हैं, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपने हर क्वेश्चन में बना के देखनी है। बैलेंस शीट क्या होती है? ये व्यापारी के लिए जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन, लास्ट में पोजीशन बताती है, उससे हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक आपकी राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड में असेस्ट लिखेंगे और लाइबिलिटी साइड आप लिखेंगे इन द लेफ्ट हैंड साइड। याद रहेगा, in the right hand side all assets mentioned, in the left hand side all liabilities and capital are mentioned। तो आपने देखा liabilities amount, assets amount, इसमें to और by का यूज नहीं होता। हम बैलेंस शीट को दो तरह से बनाते हैं, एक लिक्विडिटी बेस, एक परमानेंट बेस। लिक्विडिटी बेस में आप करंट असेस्ट को पहले लिखेंगे और फिक्स असेस्ट को बाद में। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पहले लिखेंगे, कैपिटल को बाद में। और परमानेंसी बेस में फिक्स असेस्ट पहले नंबर पर, करंट असेस्ट बाद में, कैपिटल पहले नंबर पर, अदर लायबिलिटीज में आपकी लॉन्ग टर्म लोन पहले नंबर पर और करंट लायबिलिटीज सबसे बाद में। तो यहां पर आप देख रहे हैं सोल ट्रेडर है, इसको हम लिक्विडिटी बेस पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश 1,32,500, ये फाइनल वाला रिजल्ट आपको लिखना है। इसके बाद स्टॉक लिखना है, इसके बाद डेटर्स लिखना है। ये टोटल आ गया हमारा 2,09,500। सिमिलरली लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, इसका टोटल भी यही आना चाहिए। ये अगर टोटल मिल जाता है तो आवर बैलेंस शीट एक्यूरेट है और हमारा ट्रीटमेंट विल बी एक्यूरेट। तो ये है हमारी पूरी इक्वेशन विद द बैलेंस शीट। दैट्स ऑल।